चलिए आज हम प्रश्नावली 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग इमेज में देखे हैं कि प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्या हैं। 1 नंबर 2 -√5 ये क्या है? तो √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या होता है कि परिमेय संख्या से अगर हम घटाएंगे अपरिमेय संख्या तो हमारा रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा। अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट आएगा। अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय से घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। इसीलिए आपका 2 -√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 + √23 और प्लस -√23 3 + √23 -√23 इसका क्या करेंगे? तो 3 + √23 ये ब्रैकेट को हम हटा देंगे, -√23 -x + x अगर हम इसको x मानते हैं इसको भी x मानते हैं, यानी -x + x क्या होगा? आपस में कैंसिल होगा, यानी बचेगा कितना? 3 बचेगा। और 3 खुद क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? 2√7/7 इसको क्या करेंगे? अगर हम देखेंगे कि 2√7/7 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2/7 और 2/7 क्या है? 2/7 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2 तो √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√2 क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 5 2π
2 पाई का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा होगा कि पाई क्या है, पाई बराबर आपका एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और किसी भी अपरिमेय संख्या से गुना करने पर, जोड़ देने पर, घटाने पर या फिर भागा लगाने पर वो अपरिमेय संख्या ही होगा, वह संख्या लौट कर अपरिमेय संख्या ही बनेगा। यानी पाई अगर एक अपरिमेय संख्या होगा तो हमारा क्या होगा, इसीलिए 2 पाई अपरिमेय संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन 1 का कंप्लीट कर दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 का क्या है, 1 नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। 3 प्लस रूट अंडर 3 अगर हमें दिया हुआ है तो, और साथ में गुना है 2 प्लस रूट अंडर 2। इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 3 प्लस रूट अंडर 3 ब्रैकेट बंद करके ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं 2 प्लस रूट अंडर 2 का। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 प्लस रूट अंडर 2 से क्या करेंगे, एक बार अलग अलग गुना करेंगे, फिर रूट अंडर 3 को 2 प्लस रूट अंडर 2 से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, 3 इंटू रूट अंडर 2 यानी 3 रूट 2। अब इस 4 रूट अंडर 3 को 2 प्लस रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 रूट अंडर 3 इंटू 2 यानी 2 रूट 3 प्लस रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2, 3 2 जा 6 प्लस चलिए कहाँ तक पहुँचे हम, 3 रूट अंडर 2 तो 3 रूट 2, 3 रूट 2, ये देखिए प्लस है दोनों का, प्लस 2 रूट अंडर 3 प्लस 3 और ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी रूट अंडर 6 हो जाएगा, रूट अंडर 6 होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 रूट अंडर 2 प्लस 2 रूट अंडर 3 प्लस 6, ये हमारा एक आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 3 प्लस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3। अब हम यहाँ एक फॉर्मूला डायरेक्ट बनाएंगे, फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जस्ट हम इसी चीज़ को, ये फॉर्मूला को यहाँ लगाएंगे तो 3 प्लस रूट अंडर 3 और 3 माइनस रूट अंडर 3, ये एक्स है वाई है, एक्स है वाई है यानी ए बी तो मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा, 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 माइनस रूट अंडर ये स्क्वायर और 3 कट जाएगा यानी 3
3 3 जा 9 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 6 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, यानी इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए इसको बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 स्क्वायर होगा। चलिए अब हमारा क्या होगा? ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 5 प्लस 2, 5 2 जा 10, ये 10 हो जाएगा, प्लस 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 2 √10। ये आपका आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दिया हुआ है? √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, ये हमारा दिया हुआ है। ब्रैकेट इसको क्लोज कीजिए। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला में पुट करेंगे हम, जो आगे ऊपर देखे। तो √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कट गया, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5 माइनस 2 इक्वल टू हमारा 3 हो गया आंसर। 3 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 हमारा कहता है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके ब्याज और उनके व्यास मान लीजिए D
के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई का मानना है पाई इज इक्वल्स टू C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो हम इसका निराकरण करेंगे कब, कैसे करेंगे? अगर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं तो हमको मान लेना पड़ेगा, यानी माना कि पाई एक परिमेय संख्या है। प्रश्नानुसार अगर परिमेय संख्या होगा तो प्रश्नानुसार क्या बोला है? पाई का मान दिया गया है पाई बराबर C/D, जहाँ C और D सहअभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य नहीं, ये अभाज्य है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा D डज नॉट इक्वल्स टू 0। D क्या है? 0 के बराबर नहीं है। लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि पाई को लेकिन अगर सहअभाज्य पूर्णांक है तथा D इज इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए? ये परिमेय संख्या होगा? पाई तो हमारा परिमेय संख्या ही नहीं होगा। लेकिन क्या होगा? लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि पाई को C/D के रूप में नहीं लिखा जा सकता। C/D के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, चूँकि यह मान्यता ही गलत है। आपने जो लिखे हैं यह मान्यता ही गलत है। हमारा क्वेश्चन जो दिया है कि क्या पाई इक्वल टू C/D के रूप में लिखना है, तो ये तो हम लिख ही नहीं सकते, ये मान्यता उनका गलत है। अगर इनका मान्यता ही गलत हो जाएगा तो इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। इनका करना क्या है? परिमेयीकरण करना है। हर का क्या करना है? परिमेयीकरण करना है। तो 1 नंबर में क्या दिया है? 1/√7 का परिमेयीकरण करेंगे। कैसे? ऐसे 1/√7 को ऊपर नीचे √7 से हम क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो क्या हो जाएगा बताइए। रूट अंडर 7 और ये रूट अंडर 7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी रूट अंडर 49 होगा, और 49 से रूट निकलेगा हमारा तो क्या हो जाएगा 7 होगा, यानी 14 रूट अंडर 49 का होगा हमारा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/1 रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6, ये है ना। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों को, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, 7 प्लस रूट अंडर 6 से क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे दोनों को गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर 6 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6 बाय आपका हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी 7 माइनस 6 कितना होता है 1, यानी रूट अंडर 7 प्लस 6 रूट अंडर 6 आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखते हैं। 1/√5 प्लस रूट अंडर 2, इसका क्या करेंगे, तो इसको भी हम वही करेंगे, क्या रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 अपॉन रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 से, रूट अंडर 2 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ऊपर नीचे अगर गुना करेंगे तो इस क्रम में हमें क्या प्राप्त होगा, इस क्रम में हमें प्राप्त होगा कि रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 और ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे हमारा रूट अंडर 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा कितना रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 अपॉन 5 माइनस 2 इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 अपॉन 5 माइनस 3, 5 से 3 जाएगा, 5 से 2 जाएगा, 5 माइनस 2 3, ये आंसर हो गया हमारा। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या दिया है, 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2, इसको भी हम ऊपर नीचे क्या करेंगे 7 प्लस 2/√7 प्लस 2 से गुना कर देंगे। तो इस क्रम में √7 प्लस 2 बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी
ए स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो √7 प्लस 2 बाई ये स्क्वायर और रूट हमारा कैंसिल हो गया। 7 माइनस 2 स्क्वायर यानी 2 × 4 4 हो जाएगा। 2 × 2 यानी 4 होगा। तो √7 प्लस 2 बाई 3 ये हमारा एक आंसर हो गया। चलिए आज हमारा प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग क्या है 1.5 का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। सारा सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.5 का कर देंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फॉरवर्ड कीजिए ताकि इस क्लास का मज़ा ले सके और इसका लाभ प्राप्त हो सभी को। इसी उद्देश्य से मैंने वीडियो भी बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं।